हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। थार कंट्रोवर्सी वाली लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने कुछ एक वैलिड पॉइंट्स रखे थे जिनको बड़े ही कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जा सकता था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई चीज़ों को पॉजिटिवली लिया जाएगा और एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए। बट लिटरली ये चीज़ देख के बड़ी दुख हुई कि भाई इस तरीके के जवाब देखने को मिले। कुछ एक लाइन्स ऐसी थी जो कि मतलब लिटरली ऐसा नहीं लगता कि दो पढ़े लिखे इंसान या दो सीरियल सेलेक्टेड इंसान आपस में मतलब इस तरीके की कोई बात करें। जैसे कि भाई लोगों को पता नहीं क्या खुजली हो रही है, हर कोई आ रहा है ज्ञान देने आ रहा है। मीन्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से अपने को थोड़ा सा मतलब एब्सटेन करना चाहिए। मतलब लिटरली इस तरीके से चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि देखो हमने जो पॉइंट्स बोले थे ना वो लिटरली भलाई के लिए बोले थे कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से लिया जाए, क्योंकि हो सकता है आप उस नज़रिए से इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। आपने ऐसा सोचा हो कि भाई ये तो मैं एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ मेरे बच्चों को। लेकिन हमने आपको एक दूसरा पहलू दिखाया जो कि बड़ा ऑब्वियस था, कोई भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि भाई इसको इस तरीके से लिया जाएगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई थार चाहिए तो मेरे पास आओ। मतलब एक तरीके से मार्केट को खराब करने वाली बात है। तो हमने इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया था, आप इसको सोच सकते थे, आपको थैंक यू बोलना चाहिए था कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं, इसको इस तरीके से लोग ले जा सकते हैं। तो चलो मैं इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी करेक्ट कर देता हूँ चीज़ों को, या अमेंड कर देता हूँ, या जो भी चीज़ है मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई एक्शन ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शनेबल लगा, तो एक रिक्वेस्ट है यार, थोड़ी इस तरीके से चीज़ों को मतलब हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। प्लस एक थिंग जो आपने ये एग्जांपल दिया कि भाई जैसे कोई खिलाड़ी है जब वो ओलंपिक में कोई मेडल लेके आता है तो उसकी स्टेट की गवर्नमेंट ही उसको जो है कोई भी गिफ्ट देती है, कोई अवार्ड देती है, कोई दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं देती। तो मेरे भाई ये दोनों चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। क्योंकि मान लो अगर हरियाणा का खिलाड़ी कोई मेडल लेके आ रहा है और हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोल अगर उसको कोई गिफ्ट दे रही है या कोई अवार्ड दे रही है, तो कोई बंगाल का, यूपी का या महाराष्ट्र का कोई खिलाड़ी चाह के भी हरियाणा की डोमिसाइल नहीं ले सकता कि भाई मैं हरियाणा की डोमिसाइल ले लूंगा तो मुझे भी अवार्ड मिल जाएगा। एक अवार्ड के लालच में कोई डोमिसाइल नहीं ले सकता। लेकिन एसएससी का जो फील्ड है जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, इनके पास लिबर्टी होती है। ये एक कोचिंग छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं, या फिर मतलब जो कहीं पे भी नहीं है वो उस कोचिंग में आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अवार्ड में वहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो चाह के भी नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे बच्चा लालच देख के आ सकता है। सेकंड थिंग जो आपने एग्जांपल दिया कि भाई आज मैंने मेरे क्लास में लड्डू बांटे, तो मैं अपने ही बच्चों को अपनी ही क्लास में तो लड्डू बांटूंगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी कोचिंग की क्लासेस में जाके लड्डू बांट दूंगा। तो आप इन चीज़ों को भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जब आपने लड्डू बांटा था अपने क्लास में तो आपने चुपचाप बिना अनाउंसमेंट के बांट दिया था। आपने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लासों में जाके पहले अनाउंसमेंट तो नहीं की थी कि मैं अपने क्लास में लड्डू बांटने वाला हूँ या मैंने अपने क्लास में लड्डू बांट दिए हैं। तो इसी तरीके से जो है थार वाली चीज़ है, क्योंकि देखो ये जो थार रूपी लड्डू है एक किस्म से, जो कि फिलहाल बांटा भी नहीं गया है, ये एक अनाउंसमेंट की गई है कि भाई ये थार रूपी लड्डू उसको मिलेगा जो कि हमसे पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ से मतलब क्या एक मैसेज जाएगा दुनिया को कि भाई एक तरीके से थार का लालच देके कन्विंस किया जा रहा है कि हमारे पास आओ, पढ़ो। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए था कि चीज़ें किस तरीके से प्रेजेंट हो सकती हैं। प्लस एक ये कंडीशन रख देना कि भाई जो मेरा मुझसे पढ़ा होगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई गाड़ी चलाएं या थार चलाएं, और ये बोल देना कि भाई जो मुझसे पढ़ा होगा मैं उसी को थार दूंगा। तो क्या एक ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, जो भाई की जो डेफिनेशन है वही चेंज हो गई यहाँ पे, कि जो 700 रुपये मुझे दे के मेरा कोर्स लेगा वो तो मेरा भाई है, जिसने मुझे 700 रुपये नहीं दिए वो मेरा भाई नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब अजीब सी बात हो गई है। प्लस जैसे आप पेरेंट्स का एग्जांपल दे रहे हो कि भाई पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे दूंगा, तुम इतने नंबर लेके आ जाओ। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी आप आपस में मिला नहीं सकते। क्योंकि कोई भी पेरेंट कभी बच्चे को कंडीशन नहीं रखता कि लो भाई मेरा 700 रुपये का कोर्स लो, तो फर्स्ट आओगे तो ही मैं गिफ्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और नहीं कोई पेरेंट पहले ही मोहल्ले में जाके या फिर सोसाइटी में जाके सबको बता देता कि भाई मैं मेरे बच्चे को इस कंडीशन में गिफ्ट दूंगा। वही फिर से बात है जो पिछली वीडियो में बोली गई थी, गिफ्ट हमेशा बिना बताए और चुपचाप दिए जाते हैं। और आप बता के अगर किसी को कंडीशन लगा के दे रहे हो तो फिर वो गिफ्ट नहीं, एक किस्म का लालच सा हो जाता है। प्लस एक ये चीज भी मुझे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल सी लगी कि भाई जो अवधेश दीक्षित सर हैं, दीक्षित सर जिनका यूट्यूब चैनल है, भाई उन्होंने भी वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जिसके ऊपर भी आपका मतलब इस तरीके से नेगेटिव वे में आपने इन चीज़ों को लिया कि भाई उनमें कॉमन सेंस है कि नहीं पता नहीं, सीरियल सेलेक्टेड भी हैं, इस तरीके से मतलब बातें बोलना। मतलब लिटरली आपको पता है उनकी ऑल इंडिया रैंक 71 आई थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने थे, और उससे पहले भी वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके थे। तो जो इंसान 2 बार इंस्पेक्टर बन चुका है, आपको तो पता है ना इंस्पेक्टर बनना कितना टफ होता है। आप भी जीएसटी इंस्पेक्टर बने हो, आपको भी पता है 2-2.5 हज़ार रैंक लाना कितना मुश्किल था। तो जिनकी ऑल इंडिया रैंक 71 आई है, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत है इस मार्केट के अंदर अपने को एक दूसरे की मेहनत की रिस्पेक्ट करना। तो उसी तरीके से पिछली वीडियो बनाई गई थी, और इस वीडियो का भी पर्पज यही है कि चीज़ों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाए। पहले भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, आपकी वीडियोस आई थी सामने जिनमें आपने अपने पिछले टीचर्स के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला था। तो थोड़ी सी एक वही रिक्वेस्ट है मेरे भाई,
चीज़ों को हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में लो। कोई बात कुछ बोल रहा है तो उसका पॉजिटिव देखो, इम्प्लाई करके देखो, हो सकता है एक विचार करके देखो, उसके बाद आप उसको अपनाओ न अपनाओ एक अलग चीज़ है, बट इस तरीके से बोल देना कि लोगों को क्या खुजली हो रही है, आपको ज्ञान देने के लिए किसने कहा, मतलब ठीक नहीं लगता। किसने कहा भाई आपको ज्ञान देने के लिए? देखो, हमें ज्ञान देने के लिए उन्हीं ने कहा है जिन्होंने इनको थार देने के लिए कहा है। वो है हमारा आर्टिकल नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान का आर्टिकल नंबर 19, जो अपने को बोलने की आज़ादी देता है। देखो, और यार देखो, सबसे बुरी बात ये लगी, कुछ वीडियो मेरे सामने आई थी, एक वीडियो, उसमें ये कह रहे थे कि यार मैंने इंग्लिश में नीतू मैम की एक बुक पढ़ी है, वो पढ़ के मेरे 50 में से 50 आए हैं। उसके बाद इनकी एक और वीडियो आई थी, उसमें ये कह रहे थे कि राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स है वो मैंने पढ़े हैं, वो पढ़ के मेरे 50 में से 50 आए हैं। अब कुछ दिनों के बाद वीडियो आ रही है, राकेश यादव सर की जो बुक है वो रद्दी कंटेंट है, ऐसा कुछ करके कुछ आया था इनका। अब यार ये बताओ, जो बुक पढ़ के आप खुद एक्साइज इंस्पेक्टर बने हो, वो बुक रद्दी कंटेंट हो रही है कब? जब आप अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हो या फिर अपना कंटेंट आप लेके आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब आपने कंटेंट पढ़ा था तब तक वो सही था, अब किसी और को कंटेंट पढ़ाना है तो वो रद्दी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अपना कंटेंट बेचना। इसका तो मतलब यही निकलता है, और यही लोग निकाल रहे हैं। दूसरी वीडियो आई नीतू मैम पे। नीतू मैम को आपने बोला, आपने उनकी किताब पढ़ी, नंबर लेके आए 50 में से 50, और आप मैडम को पागल और इन वर्ड का यूज कर रहे हो मैडम के लिए। हम सब यानी जो भी आपका इंग्लिश का यदि मैं बात करूं, देखो, जो कोचिंग करने जाता है या फिर जो कोचिंग नहीं भी करता है, हर बच्चे के घर में यदि इंग्लिश की कोई किताब है तो वो नीतू मैम की बुक है, और आप उनके बारे में ही ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, ये गलत है। उसके बाद मैं लड्डू वाली बात पे आपको बोलना चाहूंगा। मैं एक अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मैं भंडारा करवा रहा हूँ, और मैं भंडारा करवा रहा हूँ, मैं अपने गांव वालों को बुला रहा हूँ या फिर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुला रहा हूँ, तो मैं उनके घर जाके बोल के आता हूँ कि यार मैं भंडारा करवा रहा हूँ, आ जाओ। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, मैं पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगवा रहा हूँ कि मैं भंडारा करवा रहा हूँ, या फिर मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा हूँ कि मैं भंडारा करवा रहा हूँ। अब पहले वाली बात का मतलब तो ये है कि भाई मैं सिर्फ अपने जो घर वाले या फिर आस पड़ोस या गांव वाले हैं उनको लड्डू खिलाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात का मतलब है कि मैंने पूरे गांव में या फिर पूरे शहर में आपका ऐड कर दिया कि मैं भंडारा करवा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या बाहर वाले लोगों को ये नहीं लगेगा यार गांव में भंडारा करवा रहा है तो हमें इनवाइट करने के लिए किया है? तो ऐसे ही वो थार वाली बात है। यदि आपको थार देनी ही थी या फिर देनी है अभी, तो अपने बच्चों को, जो आपका जो टॉपर है, उनको दे देते। आपने क्या कहा कि जो भी मेरा स्टूडेंट होगा या फिर मेरे से कोर्स लेके पढ़ेगा और वो टॉप 10 में आता है तो उसको मैं थार दूंगा। तो ये दोनों बात आपकी वैसी ही होगी। भाई लड्डू है वो मैं घर वालों को दे रहा हूँ, लेकिन जब पड़ोसी खाने आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि मैंने शहर में ऐड की थी, पड़ोसी आ गए, फिर आप ये कह रहे हो नहीं पड़ोसियों को तो नहीं दूंगा मैं। तो फिर यार ऐड किस बात की कर रहे हो पूरे शहर में कि मैं भंडारा लगा रहा हूँ? वो क्यों किया फिर? यदि आपका मकसद ये है कि मुझे तो सिर्फ अपने घर वालों को ही देना है, फिर पूरे शहर में ऐड क्यों कर रहे हो? तो बस यही बातें हैं यार, कि थोड़ा हाँ, जो बोलना है वो अपने को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए यार, कि अपन किसके बारे में बोल रहे हैं। ऐसे टीचरों के बारे में बोल रहे हैं जिनकी मार्केट में, यदि मैं बताऊं, कितनी रिस्पेक्ट है। नीतू मैम हुई, राकेश सर हुए, सब ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करके वो जीरो से आज हीरो लेवल तक पहुंचे हैं। बस लास्ट में अब यही कहना चाहेंगे यार, कि थोड़ा जो बातें है ना, बस इसको कंट्रोवर्सी को थोड़ा यहीं पे अपन खत्म करते हैं। हम्म। बस वो यार एक छोटे मोटे दो चार ये सजेशन थे, जैसे मेरे पास भी आई हैं, सबके पास ही आई हैं, जो आपके ऐसी वीडियोस हैं ना, इसमें आपने राकेश सर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला हुआ है, नीतू मैम के बारे में तभी रिसेंटली भी बोल रहे हो। अब देखो दोस्त, इससे होता क्या है ना, एक नेगेटिव मैसेज आता है मार्केट के अंदर। अब बच्चों को पता है आपका जो सिलेक्शन हुआ था उसमें इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। इनफैक्ट चाहे किसी का भी हो, चाहे हम दोनों बंदे हैं सिलेक्टेड है, हमने दुनिया भर के वो बंदे जो सिलेक्टेड हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनके पास नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक ना उनकी, या शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिन्होंने राकेश यादव सर की जो बुक है फिर उनके नोटबुक को जो है यूज़ नहीं किया हो। तो जब बच्चों में क्या मैसेज आएगा कि भाई जैसे आपने जिनसे तैयारी की, अब आप उनको एकदम खराब बता रहे हो, तो कल को कहीं ऐसा ना आ जाए कि कोई बच्चा आपसे सिलेक्शन लेके या फिर आपके किसी बुक की सहायता से सिलेक्शन लेके और फिर वो आपके कंटेंट को खराब कहने लग जाए, तो कैसा लगेगा? है ना? तो ये थोड़ी सी एडवाइस है, इन चीज़ों के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। बाकी मार्केट में जितना मिलजुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, उतना ही बढ़िया है सबके लिए। बच्चों पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और मतलब बच्चे देखते हैं अपने को, है ना? आपकी वीडियोस देखते हैं, सबकी वीडियोस देखते हैं, जो भी आज के टाइम में सिलेक्टेड बंदे हैं बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है कि बच्चे को ये नहीं दिखे कि यार देखो ऊपर वाले आपस में किस तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं। तो जो धुरंधर रहे हैं अपने टाइम में, जो मास्टर रहे हैं, जिनके हमने बुक्स खुद पढ़ी हैं, जिनके कोर्सेज से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट उनके अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वी होप इस टॉपिक पे हमें और कोई वीडियो न बनानी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।